नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम तृतीय पटलह अर्थात पाठ 3 ये पढ़ने वाले हैं। ये है हमारा लंग लकार है प्रथम पुरुष है। लकार हमने पिछले पाठ में पढ़े थे, तो वहां हमने लट लकार और लिट लकार का अध्ययन किया था, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे, वहां था हमारा वर्तमान काल और भविष्य काल। आज हम पढ़ेंगे लंग लकार प्रथम पुरुष है अर्थात हमारा भूतकाल। ये सभी जानते हैं काल 3 होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। 2 का अध्ययन हम पहले कर चुके हैं। आज हम लंग लकार का अध्ययन करेंगे, लेकिन लंग लकार का अध्ययन करने से पहले हमें इसका शुद्ध उच्चारण करना बहुत जरूरी है। हमने डा पढ़ा है, ये हमारा ड़ा, और ये अंग और इसमें हलंत, तो ये है हमारा लंग लकार अर्थात भूतकाल। भूतकाल जो बीता हुआ समय, जो हम कार्य अपना कर चुके हैं पहले ही, ये हम सभी जानते हैं। तो इसमें रूप किस तरह से बनते हैं, सबसे पहले हम चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके रूप पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे हमने पहले पढ़े थे पठ धातु के रूप अपने, कि वर्तमान काल में हमारा पठती पठते पठंती होता है और भविष्य काल में पठिष्यति पठिष्यते पठिष्यन्ति होता है। तो यहाँ पर हमारे लंग लकार के रूप किस तरह से चलते हैं, सबसे पहले हमें ये देखना जरूरी है, क्योंकि अगर हम लंग लकार के रूप नहीं देख पाएंगे तो हम उसका अर्थ भी नहीं निकाल सकते। हमें ये भी पता नहीं चलेगा कि प्रथम पुरुष में, एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में किस तरह से रूप चलते हैं। जब हमें ये ज्ञान हो जाएगा कि तीनों में रूप कैसे चलते हैं, तो हम उसका हिंदी अर्थ अच्छे से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले पठ धातु, पठ धातु में लंग लकार के कैसे रूप चलते हैं, एक वचन में, द्विवचनम, बहुवचनम। यहां हम धातु लिख लेते हैं। पठ धातु के साथ हम अन्य धातुओं के भी रूप देखेंगे कि पठ धातु के साथ अन्य जो धातु हमारी, जैसे पच धातु है, गम धातु है जिसके रूप बनता चलता है हमारा गच्छ में, दा धातु है जिसका रूप चलता है यक्ष, उसी तरह क्र धातु है। तो इसके रूप हम यहां पर लंग लकार प्रथम पुरुष, तृतीय पाठ, हमारा जो तीसरा पाठ है वो लंग लकार प्रथम पुरुष है। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष ये हम अगले पाठों में पढ़ेंगे। यहाँ ये पाठ हमारा केवल पाठ 3 जो है, केवल इसमें हम प्रथम पुरुष का अध्ययन करेंगे, तो रूप भी हम केवल प्रथम पुरुष के ही देखेंगे। जैसे पठ धातु का रूप बनता है इसमें अपठत, द्विवचन में अपठताम, बहुवचन में अपठन। इसी तरह से रूप बनेंगे हमारे पच धातु में अपचत, अपचताम, अपचन। गम धातु के जो गच्छ में चलती है धातु हमारी, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। दा धातु, इसके रूप हमारे यक्ष में चलते हैं, तो यहां अयच्छत, अयच्छताम, अयच्छन। क्र धातु के रूप अकरोत, क्र धातु के रूप हमारे अलग चलते हैं। तो सभी धातुओं के रूप हमें याद होने चाहिए, तभी हम उसका अर्थ निकाल सकते हैं। इसमें रूप चलता है अक्रोत, अकुर्ताम,
अकुर्वन्। तो पठ धातु का अपठत एक वचन में, अपठताम अपठन। पच धातु का अपचत अपचताम अपचन। गम गच्छ धातु का अगच्छत अगच्छताम अगच्छन। दा यच्छ धातु अयच्छत अयच्छताम अयच्छन। क्र धातु का अक्रोध अकुरुताम अकुर्वन्। इसी तरह अन्य धातुओं के रूप चलेंगे, जैसे अगर हमारे पास लिख धातु है तो अलिखत अलिखताम अलिखन। और भी कोई धातु है हमारे पास, चर धातु है तो अचरत अचरताम अचरन। तो एक वचन में ता हलंत आता है, द्विवचन में मां पर हलंत आता है, बहुवचन में। अब हमने क्रिया का अध्ययन कर लिया कि हमारे प्रथम पुरुष में रूप किस तरह से बनते हैं, क्रियाओं के, धातु के हमारे, तो हमने वो सब कर लिए। अब क्रियाओं के अध्ययन के बाद, धातु के अध्ययन के बाद अब हम प्रथम पुरुष के कर्ता को देखेंगे पहले, क्योंकि कर्ता के साथ किस क्रिया का प्रयोग होगा। जिस वचन का कर्ता है उसी वचन की क्रिया का प्रयोग होता है। तो अब पुल्लिंग में जैसे हमारे पास है तद धातु के हमारे पास रूप हैं सह, तो सह वह, तौ वेदो ते वे सब, ये हमारे पुल्लिंग में चलते हैं। स्त्रीलिंग में सा वह ते वेदो ताहा वे सब। इसके साथ ही हमारे पास शब्द है, तो शब्द में हमारे पास बालक है तो बालक बालके है, द्विवचन में बालकौ, बहुवचन में बालकाः। अर्थात एक बालक, दो बालक, अनेक बालक। इसी तरह से स्त्रीलिंग में बालिका बालिके बालिकाः। एक बालिका, दो बालिकाएं, अनेक बालिकाएं। अब इसमें जब हमने धातु पढ़ी थी अभी, तो हमने कैसे रूप, एक वचन में क्या रूप बनता है, हमने पठ धातु ले ली। पठ धातु का क्या रूप बना है, अपठत अपठताम अपठन। यहां हम लिख धातु ले लेते हैं, अलिखत अलिखताम अलिखन। अब हमने क्रिया पहले पढ़ ली थी, पठ धातु हम पहले पढ़ चुके थे कि हमारे पास एक वचन में अपठत होता है, द्विवचन में अपठताम, बहुवचन में अपठन। लिख धातु का अलिखत अलिखताम अलिखन। हमारे पास कर्ता है सह अपठत। अब अगर हम कोई वाक्य बनाते हैं, सह अपठत उसने पढ़ा, तौ अपठताम उन दोनों ने पढ़ा, ते अपठन उन सब ने पढ़ा। बालके अपठत बालक ने पढ़ा, बालकौ अपठताम दो बालकों ने पढ़ा, बालकाः अपठन अनेक बालकों ने पढ़ा। सा अलिखत उसने लिखा, ते अलिखताम उन दोनों ने लिखा। ये स्त्रीलिंग में आ रहा है तो उस आगे ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं लड़की, उसने लिखा, उन दोनों ने लिखा। ताहा अलिखन उन सब ने लिखा। बालिका अलिखत बालिका ने लिखा, बालिके अलिखताम दो बालिकाओं ने लिखा, बालिकाः अलिखन अनेक बालिकाओं ने लिखा। तो अब ये छोटे छोटे वाक्यों का अर्थ हमें समझ में आ गया। जब ये अर्थ समझ में आ गया तब हम अपने पाठ का पूरा अध्ययन कर लेंगे, उसमें जितने भी वाक्य हैं उनका अर्थ अच्छे से अब हमें समझ में आ जाएगा। अब हमारे पास, अब हमने सबसे पहले उसका लंग लकार प्रथम पुरुष के सारे रूप देख लिए। प्रथम पुरुष में हमारे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में किस तरह से रूप चलते हैं।
अब ये हमारे पास में कुछ वाक्यों के अर्थ भी हमने किए। अब ये हमारे पास जो हमारा पाठ है उसके वाक्य हैं। अब हम इसका अर्थ निकालेंगे। जैसे बालिका अपठत, तो हमने देख लिया अपठत एक वचन में चलता है, बालिका रूप एक वचन का है, तो यहाँ पर हिंदी अर्थ क्या आएगा? बालिका पढ़ी। सेकंड, बालिके अपठताम। अपठताम द्विवचन में आता है, बालिके भी द्विवचन का रूप है, तो 2 बालिकाएं पढ़ी। बालिकाः अपठन, अपठन बहुवचन का रूप है, बालिकाः भी बहुवचन का ही करता है, तो यहां आएगा अनेक बालिकाएं पढ़ी। इसी तरह फोर्थ, बालकः अलिखत। बालकः एक वचन है, पुल्लिंग है, अलिखत भी एक वचन का ही रूप है, तो बालक पढ़ा। अलिखत है तो क्या आएगा? लिखा, बालक ने लिखा। बालकौ अलिखताम, अलिखताम द्विवचन का है, बालकौ भी द्विवचन का ही करता है, तो क्या आएगा? 2 बालकों ने लिखा। बालकाः अलिखन, अलिखन बहुवचन का रूप है, बालकाः पुल्लिंग बहुवचन है, तो अनेक बालकों ने लिखा। तो ये हमारा अर्थ हो गया। अब अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि हमें कर्ता भी समझ में आ गया कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का कर्ता कौन सा है हमारा, और उसके साथ लंग लकार प्रथम पुरुष में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में कैसे हमारे रूप चलते हैं। बालकाः, बालिका अपठत, बालिका पढ़ी। बालिके अपठताम, 2 बालिकाएं पढ़ी। बालिकाः अपठन, अनेक बालिकाएं पढ़ी। बालकः अलिखत, बालक ने लिखा। बालकौ अलिखताम, 2 बालकों ने लिखा। बालकाः अलिखन, अनेक बालकों ने लिखा। इसी तरह से अब हम आगे के वाक्यों का अर्थ करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास अश्व है अधावत। अश्व है सबको पता है क्या होता है? घोड़ा। अधावत एक वचन है, तो इसका अर्थ क्या होगा? घोड़ा दौड़ा। इसका द्विवचन में रूप क्या बनेगा? अश्वौ अधावताम। इसका अर्थ 2 घोड़े दौड़े। बहुवचन में अश्वः अधावन। अनेक घोड़े दौड़े। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास धेनु। धेनु अचरत। धेनु गाय, अचरत चरी, तो गाय चरी। इसका द्विवचन में धेनु, इसमें द्विवचन में रूप बनता है धेनु अचरताम, अर्थात
दोनों गाय चरी। बहुवचन में धेनुवः अचरन्। इसका अर्थ बनेगा अनेक गाय, अनेक गाय चरी। तो अब सबको समझ में आ गया अर्थ। अश्वः अधावत्, घोड़ा दौड़ा। अश्वो अधावताम, दो घोड़े दौड़े। अश्वा अधावन, अनेक घोड़े दौड़े। धेनु अचरत्, गाय चरी। धेनु अचरताम, दोनों गाय चरी। धेनवः अचरन्, अनेक गाय चरी। इस तरह से हम और भी वाक्यों का अर्थ कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ करेंगे। शब्दार्थ में पहला बालिका अर्थात एक लड़की। अश्वः अनेक घोड़े। धेनुवः अर्थात अनेक गाय। अलिखत लिखा। बालकौ अर्थात दो बालक। बालिका एक लड़की। अश्वः अनेक घोड़े। धेनुवे अनेक गाय। अलिखत लिखा। बालकौ दो बालक। इस तरह से हमारे शब्दार्थ पूरे हुए। अब शब्दार्थ के बाद सबसे पहले अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। तो अभ्यास कार्य में वही सबसे पहले मौखिक प्रश्न, और मौखिक प्रश्न में हम क्या करते हैं? उच्चारण करते हैं। उच्चारण किनका करेंगे? जो हमने पहले पठ धातु के, लिख धातु के, चर धातु के रूप लिखे थे, उन्हीं का उच्चारण हमें करना आना चाहिए। जैसे कि अलिखत, अलिखताम, अलिखन। अपठत, अपठताम, अपठन। अचरत, अचरताम, अचरन। ये उच्चारण हमारा शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि अगर हम उच्चारण शुद्ध नहीं करेंगे तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में अंतर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर हमारे पास में है अचरत और हम उसको बोल रहे हैं अचरताम, तो वो हमारा गलत हो जाएगा। ये अचरत, अचरताम, अचरन। क्योंकि ये है अचरताम। जब हम मध्यम पुरुष आगे का पढ़ेंगे तो मध्यम पुरुष में अचरतम होता है, वहां आ की मात्रा नहीं होती है। इसीलिए उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि अगर वहां आ की मात्रा नहीं है तो वहां उच्चारण क्या आएगा? अचरतम। और यहां है हमारा अचरताम। ये है प्रथम पुरुष द्विवचन और वहां मध्यम पुरुष द्विवचन, तो केवल आ की मात्रा का अंतर होता है, इसलिए उच्चारण शुद्ध होना जरूरी है। अब मौखिक प्रश्न के बाद में हमने उच्चारण कर लिया है, अर्थ कर लिया है वाक्यों का, तो अब हम करेंगे लिखित प्रश्न। लिखिता प्रश्न अर्थात लिखित प्रश्न। पहला है हमारे पास उचिते विकल्पे चिन्हम योजयत, अर्थात उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो इसमें सबसे पहला का है हमारे पास बालकौ दुग्धम, बालकौ दुग्धम, और उसके बाद रिक्त स्थान। अब इस हमारे पास ऑप्शन है, यहां पर
अपिबत, अपिबताम और थर्ड अपिबत, अपिवन। अब हमें कैसे इसको सही आंसर देखना है, ये क्या है, बालकऊ, कौन सा वचन है, सबसे पहले हम ये देखेंगे एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है। तो हमारे पास बाल के है, बालकऊ, बालकाहा। हमें पता है कि ये द्विवचन है, तो द्विवचन की कर्ता के साथ द्विवचन की ही क्रिया का प्रयोग होता है। और हमने रूप जो पढ़े थे उसमें अपठत, अपठताम, अपठन, तो द्विवचन का रूप क्या था, ताम वाला। तो यहाँ पे क्या है, अपिबत, अपिबताम, अपिवन। तो कौन सा रूप है सेकंड हमारा द्विवचन का, अपिबताम। तो ये हमारा सही विकल्प है। यहाँ लिखेंगे हम बालकऊ दुग्धम अपिबताम। अब हमारा ख है, सैनिकाः देशम, सैनिकाः देशम रिक्त स्थान। अब यहां हमारे पास ऑप्शन है, फर्स्ट है आरक्षत, सेकंड है आरक्षण और थर्ड है आरक्षताम। तो अब हम यहाँ पे ये देखेंगे सैनिकाः क्या है, हमें यहाँ सबसे पहले वचन देखना है, कर्ता का वचन, क्योंकि उसी के अनुसार हमारी क्रिया आती है। तो कर्ता के अनुसार ही क्रिया आएगी। तो हमारा सबसे पहले हम देखेंगे कर्ता किस वचन का है, सैनिकाः विसर्ग लग रहा है, तो ये हमारा बहुवचन हुआ, क्योंकि इसके रूप कैसे चलते हैं, सैनिका, सैनिके, सैनिकौ, सैनिकाः। तो ये बहुवचन है, तो यहाँ पे हमें बहुवचन की क्रिया लगानी है। तो बहुवचन की क्रिया हमारी कौन सी है, आरक्षण। तो ये हमारा सही विकल्प है। ये हुआ हमारा सैनिकाः देशम आरक्षण, बालकौ दुग्धम अपिबताम। अब हम इसके आगे देखेंगे, अब थर्ड ग हमारा, तौ भ्रमणाय दहलीम, तौ भ्रमणाय दहलीम रिक्त स्थान। अब यहां हमारे पास क्या विकल्प हैं, अगच्छन, अगच्छन, सेकंड अगच्छताम, थर्ड अगच्छन, अगच्छन हो गया, अगच्छताम, अगच्छत। हमारे पास जो विकल्प है वो वही आ रहे हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, क्योंकि हमारा जो पाठ है वो लंग लकार प्रथम पुरुष है, तो प्रथम पुरुष में हम प्रथम पुरुष के ही हम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन पढ़ रहे हैं, तो वही हमारे पास विकल्प है। अभी हमें क्या देखना है, अब फिर हम देखेंगे यहाँ पे कर्ता, तौ, तौ किसका करता है, कौन सा है, एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है। हमने सबसे पहले कौन से रूप पढ़े थे तत् के, सह, तौ, ते, तो तौ हमारा है द्विवचन, तो हमारे पास द्विवचन का ही कर्ता आएगा। और द्विवचन का कर्ता क्या है, क्रिया क्या है यहाँ पर, अगच्छताम, अगच्छताम, अगच्छत, अगच्छताम। तो ये हमारा सही विकल्प है। अगच्छताम। वे दोनों भ्रमण के लिए यानी घूमने के लिए दिल्ली गए। इससे आगे हमारा नेक्स्ट घ, वृक्षात पत्रम रिक्त स्थान, और यह हमारे पास विकल्प हैं अपतत, सेकंड है अपतन, और थर्ड है
अपतताम। वृक्षात पत्रम, वृक्ष से पत्ता गिरा। तो वृक्ष से पत्ता गिरा, पत्ता क्या है हमारा, एक वचन है, क्योंकि बहुत सारे पत्ते नहीं, अगर यहाँ पत्राम नहीं होता, क्योंकि हम उसमें नपुंसकलिंग के रूप पढ़ चुके हैं, कौन से होते हैं, फलम फले फलानी, पत्रम पत्रे पत्राणी। तो पत्राणी बहुवचन में होता है, तो ना बहुवचन है हमारा ये, ना पत्रे द्विवचन है, ये हमारा क्या है, एक वचन। तो एक वचन का ही इसमें क्रिया आएगी, वृक्ष से पत्ता गिरा, और एक वचन की क्रिया क्या है हमारी, अपतत। तो ये हमारा सही विकल्प है, अपतत। पथ हमारी धातु है, उसमें ता लग गया, अपतत। वृक्ष से पत्ता गिरा, वे दोनों भ्रमण के लिए, घूमने के लिए दिल्ली गए। ये हमारे उचित विकल्प। पहला प्रश्न समाप्त हुआ। अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, सेकंड, उचित क्रियापदस्य प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित क्रियापद का प्रयोग करके, उनको चुनकर रिक्त स्थानों को पूर्ति करिए। यानी हमें इसमें क्रियापद देखना है कि कौन सी क्रिया हमारी वाक्य के अनुसार, हमारी कर्ता के अनुसार सही आएगी। तो सबसे पहले का है हमारे पास, पांडवा पंच, उसके बाद रिक्त स्थान, और क्रिया दे रखी है हमारी आसीत और आसन। पांडवाः पंच रिक्त स्थान। अब हमें क्रिया भरनी है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पहले की तरह कि पांडवाः कौन सा वचन है हमारा, एक वचन, द्विवचन या बहुवचन। तो पांडवाः विसर्ग लग रहा है, बहुत सारे हैं, बहुवचन है क्योंकि बालके है, बालकौ बालकाः बहुवचन में बनता है, तो पांडवा बहुवचन है। बहुवचन के अनुसार हमारी बहुवचन की क्रिया क्या है, आसीत या आसन। हमने पढ़ा है अपठत, अपठताम, अपठन, नावल। तो ये हमारी बहुवचन की क्रिया है। तो यहां पांडवा पंच आसन, पांडव पांच थे, ये सही क्रिया हुई हमारी। इसी तरह सेकंड है ख, बालके है आचार्यम, और उसके बाद है रिक्त स्थान, और इसमें हमारी क्रियाएं दी हुई हैं अनमत, और विकल्प एक और है अनमन। अब सबसे पहले अब हम यहाँ पर देखेंगे कि बालके है, कर्ता हमारा किस वचन का है। जिस वचन का कर्ता होता है उसी वचन की हमारी क्रिया भरी जाती है। तो बालके यहाँ एक वचन का कर्ता है, तो एक वचन के कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया आनी चाहिए। और एक वचन की क्रिया हमारी क्या है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अपठत, अपठताम, अपठन। तो हमारी क्रिया है अनामत। तो यहां पर ये हमारी सही क्रिया आएगी अनामत, अर्थात बालक ने आचार्य को प्रणाम किया, नमस्कार किया। गा देखते हैं आप, सहपाठम रिक्त स्थान, और उसके बाद में हमारे लिए है अस्मरत या अस्मरण। इसमें धातु कौन सी होती है, याद करने की। अस्मरत याद किया, अस्मरण याद किया। तो कितनों ने याद किया, सह एक वचन है, अगर हमारे पास यहाँ ते होता तो क्या आता, बहुवचन की आती, अस्मरण आती। यहाँ सा है, एक वचन की करता है, तो एक वचन की क्रिया आएगी, तो ये अस्मरण। ये हमारी सही क्रिया हुई। अब घ, बालिके विद्यालयम,
बालिके विद्यालयम, रिक्त स्थान, और उसके बाद हमारे पास क्रिया है अगच्छताम, अगच्छन। अगच्छताम या अगच्छन। अब वही देखेंगे हम कि बालिके हमारा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, कौन सा वचन है। बालिके स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग में रूप कैसे चलते हैं, बालिका, बालिके, बालिका। तो बालिके क्या है, द्विवचन। तो बालिके द्विवचन है तो हमारी क्रिया भी क्या आएगी, द्विवचन की आएगी। द्विवचन में हमारी क्रिया क्या बनती है, ताम, अगच्छताम। तो ये हमारी सही है, बालिके के साथ अगच्छताम। पांडवा पंच आसन, पांडव 5 थे। बालकः आचार्यम अनमत, बालक ने आचार्य को नमस्कार किया। सह पाठम अस्मरत, उसने पाठ याद किया। बालिके विद्यालयम अगच्छताम, 2 बालिकाएं विद्यालय गईं। तो यहां हमने क्या देखा कि हमारा उचित कर्ता के साथ उचित क्रिया का प्रयोग होना जरूरी है। जब तक हमें उचित कर्ता नहीं पता होगा, हम उसके साथ उचित क्रिया का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। सबसे जरूरी यही है कि हमें कर्ता पता होना चाहिए हमारा, कि हमारा प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का कर्ता है, तो क्रिया भी हमें उसी की लगानी है। प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन या बहुवचन की। तो प्रथम पुरुष के एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया, द्विवचन के साथ द्विवचन की क्रिया, और बहुवचन के साथ बहुवचन की क्रिया। ये हमारा प्रश्न 2 समाप्त होता है।